और ऐसी सरकार आनी चाहिए जो कि इस देश को विकास दे सके और इस देश के लोगों को उनकी समस्याओं से मुक्ति दे सके। आप समझ गए, दिन में बात करा ही थी आपको कांग्रेस से, और उसके बाद वहाँ जो बात हुई और उसके बाद तो हम लोगों का पहले से इनसे बातचीत थी ही। आज फिर आ गए, आज हम लोगों का ये तय हो गया कि नहीं ठीक, मतलब देख लीजिए, बाकी सब पर कोई कमेंट नहीं करना। इस वक्त देश बहुत मुश्किल दौर से गुजर रहा है और जैसे मैंने कई बार बोला है कि शायद आज़ादी के बाद की सबसे भ्रष्ट सरकार आज देश के अंदर है और एक आम आदमी के लिए अपने घर का खर्चा चलाना मुश्किल हो रहा है। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि सभी विपक्ष और सारा देश एक साथ आके इकट्ठा होके और केंद्र के अंदर सरकार बदले। देश के सभी विपक्षी पार्टियों को एकजुट करने की जिम्मेदारी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को मिली है और इसी क्रम में कल दिल्ली में उन्होंने कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से बात की है, कांग्रेस के नेता राहुल गांधी से मुलाकात की है, साथ में उनके ललन सिंह जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उसके बाद तेजस्वी यादव थे और इन सभी के मुलाकात के बाद राहुल गांधी ने जिस तरीके से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तारीफ की और उन्होंने सराहना की कि सभी विपक्षी दलों को जिस तरीके से नीतीश कुमार एकजुट करने में लगे हैं, ऐसे में हम सभी इनका साथ दे रहे हैं। हालांकि विपक्ष से प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार कौन होगा, कौन ऐसा चेहरा होगा जो प्रधानमंत्री के लिए उम्मीदवारी करेगा, इस पर अभी तक कोई क्लियर बात नहीं हो पाई है। लेकिन देखिए, अरविंद केजरीवाल से भी नीतीश कुमार की कल देर रात मुलाकात हुई है। आप देखिए किस तरीके से अरविंद केजरीवाल और नीतीश कुमार एक साथ मिलते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरें जो हैं वो कल से ही चर्चा का केंद्र बनी हुई है कि नीतीश कुमार अरविंद केजरीवाल और तमाम विपक्षी दलों को एकजुट करने में लगे हुए हैं। हालांकि प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवारी की चर्चा अब तक नहीं हुई है, कौन चेहरा बनेगा। अरविंद केजरीवाल ने नीतीश कुमार से मुलाकात के बाद कहा कि देश में आज़ादी के बाद सबसे भ्रष्ट सरकार जो है फिलहाल देश चला रही है। सुनिए अरविंद केजरीवाल को क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं। चलिए तो हम लोग तो बातचीत करने आए ही थे, आपको मालूम है। बातचीत हो गई सर, पूरी बातचीत हो गई और तय हो गया। तो क्या तय हो गया? तो थोड़ा पक्ष की एकता के लिए हम लोग काम करेंगे। आज बात हो गई है, आप समझ गए, दिन में बात करा ही थी आपको कांग्रेस से, और उसके बाद वहाँ जो बात हुई और उसके बाद तो हम लोगों का पहले से इनसे बातचीत थी ही। तो आज फिर आ गए, तो आज हम लोगों का ये तय हो गया कि नहीं ठीक, मतलब अधिक से अधिक विपक्षी पार्टियों को एकजुट करेंगे। देख लीजिए, बाकी सब पर कोई कमेंट नहीं करना। एक लाइन में बता दिया कि हम लोग अभी इस वक्त देश बहुत मुश्किल दौर से गुजर रहा है और जैसे मैंने कई बार बोला है कि शायद आज़ादी के बाद की सबसे भ्रष्ट सरकार आज देश के अंदर है और एक आम आदमी के लिए अपने घर का खर्चा चलाना मुश्किल हो रहा है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि सभी विपक्ष और सारा देश एक साथ आके इकट्ठा होके और केंद्र के अंदर सरकार बदले और ऐसी सरकार आनी चाहिए जो कि इस देश को विकास दे सके और इस देश के लोगों को उनकी समस्याओं से मुक्ति दे सके। नीतीश जी ने पहल की है और सबको इकट्ठा कर रहे हैं, लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं, विपक्ष को इकट्ठा कर रहे हैं, दलों को इकट्ठा कर रहे हैं और बहुत अच्छा वो कर रहे हैं। हम पूरी तरह से इनके साथ हैं और जिस तरह से ये सबको जोड़ रहे हैं हम उनके साथ हैं। नीतीश जी में पीएम की क्वालिटी अभी आप लोगों के मन में ढेर सारे प्रश्न होंगे, उन प्रश्नों के जवाब एक शाम की मुलाकात में नहीं दिए जा सकते। जैसे जैसे हम लोग रास्ते में चलेंगे वैसे वैसे आपके प्रश्नों के जवाब भी देंगे। आज सारे प्रश्नों के जवाब आपको, लेकिन अडानी जी पर कई राज्यों में ऐसे में आपका क्या? तो आपने अरविंद केजरीवाल को सुना, स्पष्ट रूप से उन्होंने कहा कि बिहार
से नीतीश कुमार चल के विपक्षी पार्टियों को एकजुट करने में लगे हैं, तो सभी विपक्षी पार्टियों को अब एकजुट होना चाहिए। देश में हालात काफ़ी ज़्यादा विकट है। आम आदमी जो है वो अपना खर्चा निर्वाहन नहीं कर पा रहा है, महंगाई चरम पर है। तो देखते हैं क्या होता है। प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवारी कौन करेंगे? क्या नीतीश कुमार ही बनेंगे प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार? ये देखना काफ़ी दिलचस्प होगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप जुड़े रहिए हमारे चैनल द बिहार टॉप के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।